नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज ललितपुर का माहौल थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, इसके बीच में आग जल रही है और युवाओं की सोच के साथ ललितपुर का विकास किस प्रकार होगा इस पर चर्चा आज होगी। और इस चर्चा में पूरे युवा ब्रिगेड, युवा ललितपुर के पूरे युवा सम्मिलित हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कैमरामैन से कहेंगे पूरे युवाओं को दिखाएं। ये सभी ललितपुर वासी, सभी ललितपुर के युवा हैं जो कि अभी अब टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ये हम आपको दिखाएंगे, यहाँ भी युवा हैं। इनसे अपन चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या नया हो सकता है। आइए हमारे साथ। नमस्कार भैया जी, आपका एक में सुझाव चाहिए ललितपुर के लिए कि ललितपुर में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप ललितपुर को? और ललितपुर में ललितपुर का डैम है जी जी, जो जो सपा सरकार में वहाँ पार्क बनाया गया था, वो पार्क बर्बाद है। तो आप गोविंद सागर बांध पे एक पार्क की मांग करते हैं? पार्क था, मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, क्या किस प्रकार आप ललितपुर का उन्नति करोगे? एक सुझाव। हम चाहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए डॉक्टर लाए जाएं और चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप एक सुझाव बताएंगे क्या आपके हिसाब से बेस्ट हो सकता है? जनपद ललितपुर का विकास तभी संभव है जब यहाँ पे शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो और रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप एक नया सुझाव? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अलग कोई दूसरी व्यवस्था की जाए जिससे आप लोगों को बाहर न जाना पड़े। सारी और यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भैया जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी की दिक्कत आ रही है ललितपुर में, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नए उद्योग लगाए जाए। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भैया जी? कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमारे ललितपुर का जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। यही डॉक्टरों की मांग है? चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी क्या बताएंगे आप? रोजगारों की बहुत परेशानी है और अखिलेश यादव आएंगे इस बार। अच्छा, अखिलेश यादव आएंगे, रोजगार लेके आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, क्या कहेंगे? क्या इस प्रकार यहाँ पे हमने विधायक जी से बोला था कि विधायक जी कुछ काम करा दो। 4 खम्भे की बोलते हैं तो विधायक जी 4 खम्भा नहीं लगा पाते। लाइट की मांग करते हैं? हाँ, लाइट की मांग। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी किस चीज की मांग करेंगे? भैया हमारे तो मुद्दे इतने हैं कि सरकार लिख भी नहीं। चलिए भैया, युवाओं के लिए एक स्टेडियम दे दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया कहा इन्होंने कि युवाओं के लिए एक स्टेडियम। ललितपुर में सिर्फ एक स्टेडियम है। स्टेडियम खेलो और इंडिया को ऊपर ले जाओ। आइए हमारे साथ। नमस्कार, क्या कहेंगे? क्या मांग करेंगे आप भैया? हमारी यही है, स्वास्थ्य और शिक्षा में थोड़ा अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा। भैया हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ललितपुर की रोड जो अभी आपने देखी होगी शायद, हम लोग को वो बिल्कुल ऐसी जाना जैसे हाईवे हो एक ललितपुर हाँ, की रोड बिल्कुल हाईवे टाइप चाहिए जिसमें हम लोग जो ये महिलाएं पहले जो अस्पताल में डिलीवरी होती थी वो रोडों पे हो रही है। रोड हाँ, आपको बिल्कुल पहले रोड हर कहीं होती थी अखिलेश के टाइम में, और गड्ढे कहीं कहीं होते थे। अब गड्ढे हर कहीं है और रोड कहीं कहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी क्या मांग करें, किस प्रकार अब ललितपुर को उन्नत? हमारा सभी दलों के नेताओं से अनुरोध है कि हमारे ललितपुर जनपद में जो मतलब हिंदू मुस्लिम के प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है, प्रेम भाव के साथ रहें और जो भी नेता चुनकर आए दोनों को साथ मिलजुल कर रखें और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहेगा वही जनता आपकी राज करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे भैया जी? क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, किस प्रकार आप ललितपुर को देखना चाहते हैं? भाई विकास तो इतना 5 साल में घंटा घर से लेकर गोविंद सागर की रोड नहीं डली। बेस्ट हो सकता है ललितपुर में? रोड डलवा दो। ठीक है, आप क्या मुद्दा? ललितपुर में दवाई, कमाई और पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, जो भी जनप्रतिनिधि। क्या बात है, क्या अच्छा, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कर दी। क्या कहेंगे आप? हम ये बताना चाहते हैं कि योगी सरकार रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी योगी सरकार नहीं, ललितपुर की बात करिए। ललितपुर के प्रतिनिधि ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि ललितपुर में होना चाहिए? देखो, ना रोजगार दिया प्रतिनिधि ने कोई, ना ही कोई विद्यालय दिया, ना कोई यूनिवर्सिटी मांग करते हैं ललितपुर में? यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं। बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया जी, क्या कहेंगे आप? सड़कों की बदहाली और महिला सुरक्षा ललितपुर के लिए विशेष मुद्दा हो सकता है। महिला सुरक्षा आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर सड़कों की बदहाली ललितपुर जिले में है और महिला सुरक्षा अगर आज बदहाल है तो उसके लिए उस पर जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए और सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा अभी इसमें 2022 में आना चाहिए जो ललितपुर को उन्नत ले जाए? ललितपुर शहर में जो मुद्दे हैं बहुत ही छोटे मुद्दे हैं। राजनीतिक स्तर अभी
जो चल रहा है, किस प्रकार हम उसको दिल्ली और बम्बई जैसा लगा सकते हैं? हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं वो हचकल बुंदेलखंड क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ सबसे पहले बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त माना जाता है, इसलिए उन्होंने बेतवा केंद्र परियोजना जो संसद में इसका मुद्दा उठाया था, जो अपने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर की योजना के तहत हर घर में जाने वाला है। जी जी, यानी पानी की जो समस्या थी बुंदेलखंड में, जो समस्या बहुत विकराल कई सरकारों द्वारा चलाई जा रही थी, कुछ बातें होती थी, कुछ होता नहीं था, लेकिन होने के बाद सांसद जी के आने के बाद जब उन्होंने मुद्दा उठाया, आप अभी भी जाके कहीं देख लीजिए, हर गांव में एक एक टंकी, 4-4 केंद्रों के हिसाब से टंकी बन रही है और हर घर ये तो हो गया ललितपुर में। और क्या होना चाहिए? अभी हर घर तक नहीं पहुंचा है, 2023 तक हर घर तक नल पहुंचना है, हर घर तक पानी पहुंचना है। क्या कहेंगे भैया जी, क्या मांग है, क्या आप ललितपुर में चाहते हैं? बहुत धन्यवाद आपका। एक युवा होने के नाते, और प्रदेश में अभी तक बहुत अच्छी सरकार रही 5 वर्षों की, और मैं एक युवा होने के नाते स्थानीय मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था जनपद में की जाए, क्योंकि ललितपुर उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला माना जाता रहा है अभी, लेकिन 5 वर्षों में लगातार विकास कार्य किए गए हैं, इस तरफ ध्यान दिया गया है ललितपुर की तरफ, और मैं युवा होने के नाते फिर यही कहूँगा कि इसमें और तेजी से काम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी क्या कहेंगे, आप तो बहुत ललितपुर का मंथन किए हुए हैं, क्या एक नया मुद्दा है जो ललितपुर में और उन्नत कर सके ललितपुर? मुझे लग रहा है सारा मामला युवाओं को लेकर के है। युवा प्रगति की ओर चाहता है, युवा रोजगार चाहता है, युवा अपने सपनों को साकार करना चाहता है। स्थानीय सरकार के और जनप्रतिनिधियों के हम बहुत आभारी हैं। ललितपुर जैसे पिछड़े ज़िले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। इसी तर्ज पे हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक है, सरकार की मंशा भी है कि ललितपुर में आगे चल कर के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो। तो मैं जल्द से जल्द वही चाहता हूँ कि टेक्निकल छात्रों को यहीं पे स्थानीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध हो जाए, शिक्षा उपलब्ध हो जाए। इसकी ओर भी सरकार को जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे भैया जी, क्या चाहते हैं कि ललितपुर एक नया चीज़ आए? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कार्यशैली है, जो रवैया है, जो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, उस हिसाब से स्थानीय कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर हमें अपने नज़रियों को बदलना होगा, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, हमें स्वयं में जागरूक होने की आवश्यकता है। मानी खुद स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो नकारात्मक विचार, नकारात्मक पहलू अपने आप निकल के सामने आएंगे। क्या मांग करेंगे, आप क्या चाहते हैं, कौन सा मुद्दा उठ के आए और किसकी आप? वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर चीज़ की सुविधा ललितपुर में दी गई। बस केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा नहीं है, वो अगली सरकार बनते ही हमारे मंत्री जी द्वारा उसको लिया जाएगा और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करते हैं। क्या मांग करेंगे आप ललितपुर में? ललितपुर में जो कुछ हुई भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, मैं सबसे खुश हूँ। आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए? आम समस्या है, रोड है, घर मर है, पानी की व्यवस्था है, जो सब कुछ धीरे धीरे होगा। बाकी हमें पहले ये पता नहीं था कि हम हिंदू हैं कौन है, हमें इसमें ये पता चला कि हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया। और हम जागरूक हो रहे हैं कि हमें बनना। आज की घटना में देख रहा था, कोई थे, उनने काट दिया दलित को, मुसलमान नहीं थे। तो मैं खुश हूँ कि मुझे जागरूक हूँ, मैं हिंदू हूँ। क्या कहें, क्या ललितपुर में और होना चाहिए कि ललितपुर और जगह प्रसिद्ध हो सके? क्या कहें? ललितपुर प्रसिद्ध होगा बिल्कुल, लेकिन पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा जी रिटर्न हो। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शहर बता दीजिए जहाँ कोई दंगा हुआ हो। पिछले कार्यकाल में आए रोज दंगे फसाद होते थे, और ये वही पुलिस है जो पिछले शासन में एक मंत्री की भैंस ढूंढती थी, और ये इस शासन में 24 घंटे में विकास दुबे जैसे अपराधी की गाड़ी पलटा देती है। और हम कहना चाहते हैं कि अभी अखिलेश यादव जी आए थे ललितपुर, कह रहे थे ललितपुर के लोगों के पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए। अरे भैया थोड़ा और समय दीजिए, चप्पल भी बताएंगे, जूता भी बताएंगे। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज है, एयरपोर्ट है, 5 साल में और ललितपुर का बेतोड़ विकास होगा। और क्या होना चाहिए, एक मुद्दा पर जल्दी से, और एक क्या होना चाहिए जो ना है वो ललितपुर में?
माननीय योगी जी आएंगे तो सब होगा। चलिए बहुत बहुत जैसा कि आपने बात की, लेकिन घोषणा के बाद अभी तक कोई भी कार्य नहीं लगाया गया। क्या झुंझुना पकड़ा है सरकार ने? नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आचार संहिता लगी, आचार संहिता खत्म होने के चुनाव के बाद कार्य जल्द ही शीघ्र चालू हो जाएगा। पिछले 15-20 दिनों से लगी, लेकिन उद्घाटन बहुत पहले होना चाहिए था। क्या सरकार भाई साहब कोविड प्रोटोकॉल को देखती हूँ, कोविड का भी ध्यान रखना है हमें। उसके बाद जमीनों का अतिक्रमण भी हटाना है। भाई साहब टाइम लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, किस चीज की मांग करेंगे आप? सबसे प्रथम मांग है हमारी कि ललितपुर में कोई ना कोई ऐसी फैक्ट्री आनी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। और दूसरी मांग है कि जो भ्रष्टाचार है तो यहाँ फैला हुआ है सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन में, उसकी कमी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की क्या कहें? ललितपुर के विकास में जितनी भी आवश्यकताएं थी, हमारे पास जो भी समस्याएं वर्तमान में हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रोड है तो रोड जल्दी सही हो, तत्काल रोड सही हो। और मेडिकल विभाग में जो सरकार ने योजना लाई है, हमें लगता है कि इससे जल्दी कार्य कोई शुरू नहीं करवा सकता है। मेडिकल कॉलेज भी बनना शुरू हो गया है। और हमारे यहाँ वर्तमान में जो बिजली उत्पादन हो रही है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जिला नहीं है जितनी बिजली उत्पादन नहीं हो रही है। बराबर 24 घंटा बिजली मिल रही है। तो हमारा वर्तमान सरकार से हम संतुष्ट हैं और पूरे प्रकार से हम लोगों को केवल एकमात्र मुद्दा बचा है जो रोजगार, उसका भी जल्द से जल्द वर्तमान सरकार सलूशन निकाल लेगी और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और सुख चैन से सोएगा। आपने मौजूदा बात की है, बिजली की बात समस्या रखी है जी, तो बिजली का प्लांट यहाँ लगा हुआ है, इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, क्या सरकार प्लांट को नहीं देख सकती है? क्या प्लांट की इतनी चल रही है कि सरकार को दबा रही है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि प्लांट सरकार को दबा रहा है। सरकार के कंट्रोल में प्लांट है जो सरकार के अनुसार चल रहा है। और पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में, एमपी में भी हमारे ललितपुर जनपद से लाइट जा रही है। इससे ज़्यादा विकास की कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन मौजूदा देखा जाए तो ललितपुर में ही सबसे ज़्यादा लाइट कटती थी। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण कुछ चंद दलालों के कारण था, कुछ सरकारों के भी कारण था। जो बैठे थे उनको हफ्ता नहीं दिया तो उन्हें यही खम्मा से गिरा दी, ट्रांसफर पकवा दिए। ये हमारे साथ थे सभी समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और बहुमत समाजवादी पार्टी के लोग और युवा जो कि ललितपुर की शान है। और ललितपुर की शानों के बीच में ललितपुर किस प्रकार जाना जाए, ये इस पे चर्चा हुई और सभी युवाओं ने अपने अपने मत रखे। उनसे हमने आपका आमना सामना कराया और भी हम चर्चित स्थानों पर ले जाकर आपको आमना सामना कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।